दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज हम आपके लिए सबसे ज़बरदस्त 10 बिजनेस लेकर के आए हैं। अगर आप ये 10 बिजनेस करोगे तो भारी प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। ये 10 बिजनेस जो हैं ये गांव में सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं और ये बिजनेस आप गांव से ही स्टार्ट कर सकते हो और अगर आप चाहो तो इसे शहर में भी ले जा सकते हो। अगर ये बिजनेसेस आप शहर में लेकर के जाते हो तो वहाँ पर आपको भारी प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि गांव में आपको सस्ते दामों पर कारीगर मिल जाते हैं, सस्ते दामों पर आपको लेबर मिल जाता है, सस्ते दामों पर आपको मटेरियल मिल जाता है, सस्ते दामों पर आपको हर चीज़ मिल जाती है। आपको जगह सस्ते दामों पर मिल जाती है, आपका कॉस्ट वैल्यू, लेबर चार्ज, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। और जब आप किसी सिटी में पहुंचते हो, किसी शहर में पहुंचते हो, तब वहाँ पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो ये आपके लिए सबसे ज़बरदस्त बिजनेस है। बिजनेस आइडियाज़ आपने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे और बहुत सारे आपको मिले होंगे, लेकिन हम अपने चैनल पे कुछ यूनिक बिजनेस आइडियाज़ देते हैं जिसके द्वारा कुछ न कुछ प्रॉफिट ज़रूर होता है। अगर आपको ये बिजनेस पसंद नहीं आते तो हमारे YouTube चैनल पे बिजनेस आइडिया प्लेलिस्ट है, आप जा कर के वहाँ विजिट कर सकते हो और वहाँ से कोई सा भी बिजनेस आइडिया आप ले करके अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। और जब आप कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट और है बिजनेस स्ट्रेटजी नाम की, जहाँ पर आप जा करके ये देख सकते हो कौन सा हमको बिजनेस कैसे करना है। विधिवत मैंने उसमें जानकारी दी है और जिसके बारे में आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम उस टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे ताकि आप उससे भी कुछ सीख सकें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप तक पहुंचाए तो जिसने भी आप तक ये वीडियो पहुंचाया उसे थैंक्स ज़रूर बोलना, क्योंकि वो आपका शुभचिंतक है। कुछ उसने सोच समझ के आपके पास ये वीडियो पहुँचाया है और इसे हर इंडिया में, हर ग्रुप में, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना ताकि किसी न किसी की शायद ज़िंदगी बदल सके। ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, वो सबका अलग अलग तरीके से डिजाइन होता है। जो बिजनेस आपको अच्छा नहीं लगता वो बिजनेस किसी दूसरे को अच्छा लग जाता है, और जो बिजनेस किसी दूसरे को अच्छा लग जाता है लेकिन वो आजकल करके टाइम काट देता है, वो बिजनेस कोई कर करके पैसे कमा रहा होता है। जो दिमाग में आपके बात आ सकती है वो हो भी सकती है, और अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो उसे कोई कर रहा होगा, और कोई काम वो काम करके उससे पैसे ज़रूर बना रहा होगा। तो हमारे कहने का मतलब है, या तो आप स्टार्ट करो, अगर आप नहीं स्टार्ट करना चाह रहे बिजनेसेस ये, तो आप हमारी बिजनेस आइडिया प्लेलिस्ट विजिट करो। वहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा जो भी वीडियो आप देखते हो वो किसी दूसरे के पास ज़रूर शेयर करना। आपके एक शेयर से हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदल जाए, है ना, और वो जो है भारी प्रॉफिट अर्न कर पाए। ठीक है, तो आप इसे शेयर ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर वो कौन से बिजनेसेस हैं जो आप कर सकते हो और भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले नंबर 1 पे बिजनेस आ जाता है जो हर घर की ज़रूरत होती, हर घर की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर का जो बिजनेस आता है वो अलमारी का बिजनेस आता है। प्रेजेंट टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारे मार्केट में ब्रांड अवेलेबल हैं, जैसे अलमीरा हो गया या गोदरेज हो गया या LG का हो गया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने अपने ब्रांड से एक जो है डिजाइन करते हैं और मार्केट में उसे भेजते हैं। मार्केट में उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, एक आम आदमी उसे एफोर्ड नहीं कर पाता। यानी कि अगर आप किसी ब्रांडेड कंपनी की लेने अगर जाते हो तो वहाँ पर आपको कम से कम 15 से 20 हज़ार से 25 हज़ार रुपये आपको पे करने पड़ते हैं एक अलमारी खरीदने के लिए। बट वहीं अगर आप उसे कहीं जो लोग दुकान पे डिजाइन करते हैं, अगर वहाँ पे लेने जाते हो तो वहाँ पर आपको 5 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार, यानी कि बढ़िया क्वालिटी की मजबूत आपको 10 हज़ार में मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जो अलमारी आप बनाओगे उसे करना क्या है। जो आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनियाँ प्रेजेंट टाइम में हैं वो क्या करती हैं, वो अपना प्रोडक्ट खुद डिजाइन नहीं करती। जो अलमारी बनाने वाली कंपनी है ये बनाती तो है लेकिन जो सारा प्रोडक्ट खुद डिजाइन नहीं करती। इसके लिए अलग अलग पार्ट अलग अलग कंपनियों से बन के आते हैं और ये कंपनी असेंबल करके एक अपना ब्रांड, अपना लोगो देती है और ये मार्केट में निकलता है।
तो अगर आपके पास अधिक पैसे हैं तो भी आप बिजनेस कर सकते हो और कम पैसे हैं तो भी कर सकते हो, दोनों तरीका यहाँ पर बताऊंगा। अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम में अधिक पैसे हैं तो आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पर कर सकते हो, यानी कि आप गोदरेज या अलमीरा ऐसी कंपनियों के साथ जाके बात करो और उनसे कहो कि मैं आपको विदाउट लोगो विदाउट टैग का मैं आपको अलमारी बना के दूंगा, आप उस पर अपना लोगो अपना मुहर लगा के मार्केट में सेल करो। वो वहाँ से आपसे बात करेंगे, आप 2 4 5 पीस पहले बना के उनको दोगे, वो उसकी स्ट्रेंथ क्षमता चेक करेंगे, मजबूती चेक करेंगे, जो स्पॉट्स लगे हैं, जो वेल्डिंग्स हुई है, जो स्क्वायर फिट जो भी उसका एंगल है सही है, इंटरनल जो भी डेकोरेट किया गया सिस्टम वो सही है। अगर सारे मानक आपके मजबूत पाए जाते हैं, अच्छे पाए जाते हैं, तो आप उनके साथ बिजनेस पार्टनर बन सकते हो। आपका नाम नहीं आएगा, सिर्फ आप उन्हें बना के दोगे, वो अपना ब्रांड मोहर लगा करके वो मार्केट में अपने नाम पर बेचेंगे। अगर सारे मानक सही पाए जाते हैं तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि उसका नाम बर्बाद हो, उसका फेम बर्बाद हो। इस वजह से वो यही चाहेगी कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनो और अच्छी तरीके से जो प्रोडक्ट बनाओ वो बेस्ट क्वालिटी का बनाओ, ताकि कस्टमर हैप्पी हो और किसी दूसरे को भी प्रेफर करे कि भैया यही सामान खरीदो। तो ये तो हो गया। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप डायरेक्ट बनाओ और एक ही आदमी को बेचो, 2 आदमी को बेचो, किसी और भी कंपनी से बात कर सकते हो, बट दोनों का डिजाइन अलग अलग होना चाहिए। अगर आपका सेम डिजाइन होता है तो कंपनी ट्रेडमार्क जो भी सेम डिजाइन पे वो कंप्लेंट कर सकती है कि हाँ ये जो हमने डिजाइन बनाया उस सेम डिजाइन का ये भी बना रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं हमारा प्रोडक्ट की। उस वजह से आप उसमें फंस सकते हो। तो इसका विशेष ख्याल रखना है, सेम डिजाइन आपको दोनों लोगों को नहीं भेजना है, इनका अलग डिजाइन होनी चाहिए और उनकी अलग डिजाइन होनी चाहिए। और वही अगर आप लोअर क्लास पे इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो मात्र 50,000 से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। आपके एरिया में कारीगर मिल जाएंगे अलमारी बनाने वाले, जो बक्से बनाते हैं वही अलमारी बनाते हैं। और जो कारीगर जब आपको मिल जाते हैं उन कारीगर के द्वारा आप मंथली या फिर ठेके पे कि आप कितनी अलमारी बनाते हो उस हिसाब से हम आपको पेमेंट देंगे। अगर आप पर अलमारी के हिसाब से अगर आप रखते हो तो वहाँ पर आपका प्रॉफिट ज़्यादा होने की संभावना है। बट आपको क्वालिटी चेक करते रहना है, क्योंकि जब काम आप किसी को भी ठेके में देते हो तो अपने जल्दबाजी के चक्कर में कुछ क्वालिटी मिस कर देता है। तो अब आपको क्या करना है, वहाँ पर क्वालिटी चेक करते रहना है और उनको ठेके में दे करके बनवाना है। आपकी एरिया में जो भी दुकानें हैं वहाँ पर उस अलमारी को भेजना है। जब वो अलमारी वहाँ पर जाएगी वो लोग उसको सेल करेंगे। आपको उस पर अपना एक ब्रांड लोगो ट्रेडमार्क का आपको लाइसेंसेस लेना है, जीएसटी भी ले लेनी है। अगर स्टार्टिंग में आपका छोटा बिजनेस है तो आप शुरुआत में इसके चक्कर में मत पड़ो, आप बिजनेस स्टार्ट करो। जब आपका बिजनेस बढ़ने लगता है, प्रॉफिट आने लगता है, तब आप ये सारे लाइसेंसेस लेने के चक्कर में पड़ना। वरना स्टार्टिंग में आपको किसी भी तरीके की कोई भी लाइसेंसेस की आवश्यकता नहीं होती है। आप पहले बिजनेस को स्टार्ट करो, मार्केट में एस्टेब्लिश करो। कम से कम आपका मंथली टर्नओवर जब 50 से 60 हज़ार आपका इनकम आने लगे एवरी मंथ, तब आप अपने जीएसटी वगैरह के चक्कर में पड़ना। ठीक है, पहले आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हर एक किसी के पास एक एक अपना प्रोडक्ट रख देना। जितने भी दुकानदार हैं जो गद्दा, कुर्सी, फर्नीचर्स वगैरह बेचते हैं, सेल करते हैं, या भी जो बेड बनाने की दुकानें वहाँ पर भी आप जो लकड़ी का काम करते हैं उनके यहाँ भी रख सकते हो। वो लोग उनसे बताइएगा कि हम आपको कितना % कमीशन देंगे। उनको जब मोटा कमीशन मिलेगा तभी वो जा कर के आपके प्रोडक्ट को सेल करेंगे। आपको जियो की तरीके से करना है। जितनी भी कंपनियां प्रेजेंट टाइम में मार्केट में थी उनसे सबसे सस्ता, सबसे मोटा जो प्रॉफिट मार्जिन था, यानी कि सबसे मोटा कमीशन रिटेलर जो थे, जो मार्केट में बैठे थे, उन लोगों को देना शुरू किया। और उन लोगों ने क्या किया, जो है जियो का सिम प्रमोट करना शुरू किया और उन लोगों के द्वारा आज की डेट में टॉप नंबर की कंपनी जियो बन गई। उसी तरीके से आपको भी करना है। मोटा कमीशन स्टार्टिंग में देना है आपको। मोटा कमीशन जब स्टार्टिंग में आप दोगे तो आपके साथ कस्टमर वो ज़्यादा प्रेफर करेगा कि हाँ यही खरीदो आप।
ये सबसे बढ़िया क्वालिटी की है। क्वालिटी भी आपको अच्छी देनी है जिससे आपकी मार्केट जल्दी बनेगी। पहले आपको अपने मार्केट में बेचना है, फिर अगले मार्केट में, फिर अगले मार्केट में, फिर अगले मार्केट में सेल करना है। सो नेक्स्ट नंबर पे अगर बिजनेस आ जाता है, वही 9 नंबर पे बिजनेस आता है। सबसे ज़बरदस्त ये भी बिजनेस है, यह एक बेड बनाने का बिजनेस है। अगर एक कारीगर दिन भर में, एक हेल्पर, एक कारीगर अगर अच्छे से मेहनत करता है तो एक बेड आराम से एक दिन में डिजाइन कर सकता है। 12 घंटे में एक बेड आराम से एक डिजाइन हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में उसको डिजाइन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सारी आर्टिफिशियल जो है डेकोरेटेड प्रेजेंट टाइम में जो डिजाइंस हैं वो बन के आती हैं कंपनी से, और वो जो डिजाइंस कंपनी से बन के आती हैं उनको सिर्फ कट करके और उनको चिपकाना होता है उनको फेविकोल के द्वारा, जिससे कि बहुत फास्ट बेड बन के तैयार हो जाता है। जो भी उसमें प्लाई लगती है, जो भी लकड़ियाँ लगती हैं, ये आप गांव में सस्ते दामों पे खरीद सकते हो। आप डायरेक्ट किसान से संपर्क करो और उससे आप सस्ते दामों पे जो भी उसके पार्टी वगैरह होते हैं, मचवा वगैरह लगते हैं, जो भी अंदर सिरवा, पार्टी, मचवा, ये भी सब तकिया वगैरह जो भी बनाई जाती हैं, इन सारी चीज़ों के आप डायरेक्ट अगर किसान से संपर्क करोगे तो आपको कम रेट में लकड़ी मिल जाती है। फिर आप जा कर के किसी जहाँ पे आरा मशीन लगी हो वहाँ पर लकड़ी की चिराई करो। अब जब आरा मशीन लगी होगी वहाँ पर आप चिराई करवाने के जाओगे तो वहाँ पर रजिस्टर्ड जो आरा मशीन हो उसी के पास चिराई करवाना है। अगर आपने लकड़ी डाल दिया और कहीं से भी किसी को पता चल गया कि चोरी से यहाँ पर चीरता है तो सारी लकड़ी भी आपकी चली जाएगी, और साथ में अगर आप लेने जाओगे तो आपके भी ऊपर केस हो जाएगा। तो रजिस्टर्ड जो आरा मशीन वाले हों उनके पास आप लकड़ी डालना है, कितने कितने में कितना कितना का आपको कटिंग करके फिर वहाँ पर चिरवाना है। जाके लकड़ी आप चिरवा लेते हो, कारीगर हायर कर लेते हो, बनाना स्टार्ट कर देते हो। आपके पास अगर एक बेड लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये में बन जाता है। 7 हज़ार रुपये का बना हुआ बेड 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार रुपये तक आसानी से सेल होता है। इसमें जो है आपको सबसे पहली चीज़ जो आती है वो बेड बनाने के लिए प्लाई लगती है, फिर उसके इंटरनल जो होते हैं पावा वगैरह, इसमें आपको लकड़ी लिप्टिस हो गई या साखू हो गया या सागौन हो गया, महुआ हो जाता है, लिप्टिस, या फिर जो है इसमें शीशम आ जाती है। लेकिन जैसे ही बेस्ट क्वालिटी की आप लकड़ी लगाओगे उतना ही ज़्यादा पैसा आगे वाले को, सामने वाले को आपको बताना होगा उसी हिसाब से। तो यहाँ पर बेड डिजाइन करने के लिए ये चीज़ें आ जाती हैं, प्लाई आ जाती है, साथ में और भी सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें आती हैं, कील आती है, फेविकोल आता है, कलर आता है जो आपको मार करके देना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा करके फिर कारीगर के द्वारा काम स्टार्ट करते हो, 1-2 बना करके रखते हो। ये ज़्यादातर शादी के टाइम में ज़्यादा सेल होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको ये पता चल जाए कि शादी की सीज़न कब से स्टार्ट हो रही है और आप जो भी मार्केट में उस टाइम रेट चल रहा होता है उससे आप 1,000 रुपये सस्ता सेल करने लगो, और पहले से आपके पास 10 से 15, 20 बेड पीस बने रखे हों, फिर देखना आपकी कितनी फास्टली ग्रोथ होती है, और मात्र आप 1 साल का प्रॉफिट मात्र 2 से 3 महीने में जो शादी का टाइम चलता है उसमें ही कमा लोगे आप। ये सबसे ज़बरदस्त बिजनेस है, बिल्कुल कम पैसों में स्टार्ट होने वाला बिजनेस है। आप कस्टमर से डायरेक्ट जा करके ये भी कह सकते हो कि भैया हम आपको कुछ पैसा दे देंगे, जैसे हमारी लकड़ी सेल होती है हम आपको पैसा देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको उधार लकड़ी भी मिल जाएगी और आप ये बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही दोस्त, जो आपकी एरिया में दुकानें हैं, प्लाई की दुकानें हैं, उनसे भी आप प्लाई उठा सकते हो कि मैंने दुकान शुरू की है, कुछ परसेंटेज पैसा दे करके, बाकी जब हमारा सेल होगा हम आपको धीरे धीरे पेमेंट करते रहेंगे। वो लोग भी आपको सामान दे देंगे, बस थोड़ा सा सामान महंगा आपको मिलता है। जब आप किसी से सामान उधार लेने जाते हो तो थोड़ा सा महंगा आपको सामान मिलता है, लेकिन जब आप पैसे पेमेंट करते हो ऑन टाइम तब आपको सामान सस्ता मिलता है, क्योंकि वो सोचता है कि हमें ऑन टाइम पेमेंट मिल रहा है तो कहीं दूसरी जगह कस्टमर ना चला जाए, तो वो सोचता है कि हम इससे कम प्रॉफिट लेकर के दे दें, ताकि हमारा जो रिकरिंग रेवेन्यू यानी दोबारा से जो मेरा फिर से मैं खरीदूंगा और फिर से बेच दूंगा। यानी कि 10,000 रुपये अगर उसने बाकी किया और वो 1 महीना आपने बाकी कर लिया और 3 बार वो सामान खरीदता है और उसको 10% का ही प्रॉफिट हो जाता है, तो 3 बार में वो 3 गुना प्रॉफिट बना लेगा। लेकिन अगर वो आपसे आप पेमेंट अगर दे दे तो 3 गुना बना लेगा, लेकिन अगर आपसे 20 रुपये महंगा लेगा
तभी वो आपको अगर 10% पे आपको नगद मिलेगा, 20% पे आपको उधार मिलता है। ये सिस्टम मार्केट का होता है। तो ये बिजनेस हो गया। फिर अगर 8 नंबर की बात करें, 8 नंबर सबसे ज़बरदस्त बिजनेस है, प्रेजेंट टाइम में चलने वाला बिजनेस है, कूलर का बिजनेस। देखिए कूलर, आप जो बक्से वाली दुकान होती है वहाँ पर भी क्या करते हैं, जो बक्से की चद्दर आती है, जो बड़े वाले बक्से होते हैं उनकी जो चद्दर आती है उसका बनाया जाता है। वो कूलर ज़्यादा सॉलिड होता है, ज़्यादा टिकाऊ होता है, और उसके अगल बगल जो घास लगी होती है उसमें से ज़्यादा ठंडी हवा आती है। और उसकी इसके मात्रा में जो प्रेजेंट टाइम में प्लास्टिक के बन रहे हैं उसके मात्रा में वो ज़्यादा टिकाऊ होता है। और उसे रखने के लिए आपको जो है एक सेंटर भी के अनुसार आपको अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से आप वहाँ पर डिजाइन करवा सकते हो, बनवा सकते हो, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितना बड़ा, उसके आपके जगह के आकार के अनुसार। लेकिन अगर वही रेडीमेड खरीदने जाते हो तो आपको वो सिस्टम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अगर कूलर का बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसका जो सामान होता है, इंटरनल पार्ट्स होते हैं, जो पंखे होते हैं, घास जो होती है, या फिर जो वायर होता है, जो इंटरनल मोटर लगी होती है जो पानी की सप्लाई करती है, ये सारी चीज़ें आप होलसेल में खरीद सकते हो। आप अपने एरिया में नज़दीकी होलसेल शॉप पता कर सकते हो और वहाँ पर जा कर के ये सारी चीज़ें आप खरीद सकते हो। होलसेल सामान जब ले आते हो तब आप बनाने के लिए किसी भी स्टार्टिंग में कारीगर को हायर करो। वो कारीगर आएगा, आपको सारी चीज़ें बताएगा, आपको कैसे कैसे करना है, और अगर नहीं भी बताता है तो उसके साथ मिल करके करो। स्टार्टिंग में आप ये सोचो कि मुझे प्रॉफिट नहीं कमाना, हमें सिर्फ सीखना है। जब उसके साथ मिल करके करोगे तो आप सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सीख जाओगे। और जब आपको आप सारी चीज़ें सीख जाते हो तो अपने जैसे 5 से 6 लड़कों को और रख लो, फिर उन्हें सिखाना स्टार्ट कर दो। वो लोग भी सीख जाते हैं, आपकी टीम धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन टीम बढ़ने के साथ साथ आपका प्रोडक्ट सेलिंग भी बढ़ना चाहिए। जब आपका प्रोडक्ट सेलिंग बढ़ता है तब आप धीरे धीरे आगे ग्रो करते हो। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है, यानी कि आप सेलिंग भी बढ़ानी है, टीम भी बढ़ानी है, लर्निंग भी सीखना भी है और आगे भी बढ़ना है। तो ये बिजनेस लाजवाब है। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 से 7 हज़ार रुपये का एक कूलर आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पर आपको कम से कम स्टार्टिंग में 5 से 6 होना चाहिए, यानी 40 हज़ार रुपये आपके पास स्टार्टिंग में होना चाहिए, तब आप ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। जब आपके पास 40 हज़ार रुपये आ जाते हैं और आप बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हो, धीरे धीरे जब ये सेल होने लगता है तो आप धीरे धीरे उसी हिसाब से सामान लाते रहते हो और जो मार्केट में बनाते रहते हो और बेचते रहते हो। लेकिन ये कूलर का जो बिज़नेस होता है टाइमली बिजनेस होता है। कूलर के साथ साथ आपको हीटर या फिर गीज़र, ऐसी चीज़ों को भी आपको असेंबल करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ताकि आप ठंडी और गर्मी दोनों को कंपाउंड करके ले सको। गुलवर, ऐसी चीज़ों को आप डायरेक्ट जा कर के अपनी एरिया में जहाँ कहीं भी आपकी बड़ी मार्केट लगती हो वहाँ से आप अलग अलग प्रोडक्ट खरीदो, फिर अपने यहाँ ला करके उसे असेंबल करो। जो बड़ी बड़ी प्रेजेंट टाइम में कंपनियाँ हैं, टाटा, बाटा, मारुति, सुजुकी, होंडा, हुंडई, ये जारी जो कंपनियाँ, ये सारी अलग अलग छोटी छोटी कंपनियाँ अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाकर इनको देती हैं और ये असेंबल करके फिर मार्केट में अपना ब्रांड लोगो लगा करके देते हैं। वही सिस्टम सेम आप अपना सकते हो। जो है आप छोटे छोटे प्रोडक्ट अलग अलग से खरीद लो, अपने यहाँ असेंबल करो और फिर उसे मार्केट में बेचो और प्रॉफिट कमाओ। तो इस तरीके से ये भी बिजनेस ज़बरदस्त है। आप इसका भी बिजनेस करके भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, इस वजह से मुझे यहीं पर क्विट करना पड़ रहा है। अगले जो भी बिजनेस आइडियाज़ बचे हैं, 7 बिजनेस आइडियाज़ अभी बचे हुए हैं जो अगले मैं वीडियो में कवर करूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे आपकी प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा। और जिसको भी आप जानते हो उसके पास शेयर जरूर करना। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिए जाए नमस्कार।